श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मैं श्री शिव पुराण की दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिव लोक की प्राप्ति तथा चंचूला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। शौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सुत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सुत जी बोले, मुने जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण से पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकारी मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानुपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया था, बुखार आ गया था। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई इस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसके पासों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिव लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्म यज्ञ ने
धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। दोस्तों, तीसरी अध्याय। इस कथा के श्रवण करने के बाद आपको जरूर सुनने को मिलेगा। दोस्तों, शिव पुराण के बाद मैं ये कथा लेकर आई हूँ, उसको श्रवण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियों से बने वज्र से अजय प्राय वृतासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त किया। ये सब बातें अपनी माता सुरवचा से बालक पिपलाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि का घात करने वाले देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुई। पिपलाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके गौतमी नदी के तट पर तपस्या प्रारंभ कर दी। दीर्घ काल बीतने के बाद भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिपलाद ने बोले, प्रलयंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपना तृतीय नेत्र खोले और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दे। शंकर भगवान बोले, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आवाहन मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिपलाद ने बोला, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं है। आप देवताओं को भस्म कर दे, भले विश्व भी उनके साथ भस्म हो जाए। परम उदार आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिपलाद ने हृदय में भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वालामय प्रचंड स्वरूप का हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिपलाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। आर्त स्वर में उन्होंने भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। भगवान शंभु मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे। पिपलाद उलाहने के स्वर में बोले, मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आवाहन किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र है, नेत्र के सूर्य, नासिक के अश्विनी कुमार, मन के चंद्रमा, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं।
उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? बेटा, इससे समझो कि दूसरों का अमंगल चाहने पर पहले अपना ही अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों को कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उनको अमर कर दिया। ऐसे महान महर्षि जी के तुम पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। भगवान शंकर का उपदेश सुनकर पिप्पलाद ने उनके चरणों में मस्तक झुका दिया और बैर की आग से तप रहा उनका हृदय निवैर अवस्था को प्राप्त कर शीतलता शांति की खबरें देने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।